हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी सीरीज सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर 2020 की। इस सीरीज में हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं जो जनवरी 2020 से लेकर के और अब तक यानी नवंबर 2020 तक होने वाली है। ये सीरीज हमने चलाई है दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 नवंबर का, उसके लिए चलाई है। साथ साथ ये बेनिफिशियल होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए। तो अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं और आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें बिना ना जाएं। साथ साथ अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो ये इसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सूचकांक यानी रैंकिंग्स के बारे में डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स मैंने आपको बताई थी जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी प्रकार ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हमने टॉप 10 जो है प्राइज़ लिए हैं। तो टॉप 10 प्राइज़ में हम कोशिश करेंगे कि वो आप इम्पोर्टेंट आपके सभी प्राइज़ हम कवर कर लें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्राइज़ से जो है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? ये पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया है और ये अर्थशास्त्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये इन्हें किस वजह से मिला है? ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी का सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने सुधार किया है और नीलामी के नए तरीकों का भी इन्होंने आविष्कार किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए जो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFO को दिया गया है। और इसको किस लिए दिया गया है? भूख की समस्या के निपटाने के लिए इनके जो उल्लेखनीय कार्य हैं उनके तहत ये सम्मान दिया गया है। तो याद रखेंगे नोबेल का शांति पुरस्कार जो है, शांति में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? WFO यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये एक UN की एक संस्था है जो भुखमरी के लिए काम करती है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तीसरा जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज 2020 साहित्य के लिए, ये अमेरिका की जो एक लेखक थी लुइस ग्लुक, उनको दिया गया है। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो 3 हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर पर रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए, वो किसको दिया गया है? तो देखिए वो किसके लिए दिया गया है। वो जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया है। और वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो इमैनुअल शारपेतिये और अमेरिका की जो हैं जेनिफर डाउडना को दिया गया है। और साथ ही फ्रांस के जो वैज्ञानिक हैं इमैनुअल शारपेतिये, उनको दिया गया है। 5th नंबर पर देख लेते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है वो अंतरिक्ष में ब्लैक होल से जुड़ी खोज के कारण दिया गया है। वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है जो रोजर पेनरोस, राइनहर्ड गेंजेल और आंद्रिया गेज को दिया गया है। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को गया है जिसमें रोजर पेनरोस, राइनहाई गेंजेल और आंद्रिया गेज को दिया गया है। हमारा आज का 6 नंबर का पुरस्कार जो मेडिसिन यानी चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी खोज करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को ये दिया गया है। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। तो मेडिसिन यानी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किस वजह से दिया गया है? हेपेटाइटिस सी की खोज, सी का जो वायरस था उसकी खोज के लिए दिया गया है। हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को यानी 3 व्यक्ति को भौतिक का नोबेल पुरस्कार और साथ ही 3 व्यक्ति को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार एक बार में 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं दिया जा सकता एक ही क्षेत्र में। 7वें नंबर का जो पुरस्कार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो डेविड एटनबरो को दिया गया है, जो ब्रिटेन के एक पत्रकार हैं या प्रसारक एक तरह से कह सकते हैं, न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं डेविड एटनबरो।
डेविड एटनबरो को क्या दिया गया है? ये दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 8वें नंबर की बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार ये भारत मूल के एक मृदा वैज्ञानी है डॉक्टर रतनलाल, उनको क्या दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 9th नंबर का पुरस्कार है हमारा, 9th नंबर का है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? जावेद अख्तर। इन्हें अपनी जो लिरिसिस हैं, यानी इन्होंने फिल्म वगैरह और गाने जो लिखे हैं उनके आधार पर इनको क्या दिया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है। और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th नंबर पर हमारा पुलित्जर पुरस्कार है, जिसमें धारा 370 का जो प्रावधान हटाए गए थे, तो उस दौरान पर जो लॉकडाउन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके बाद का जो फोटोग्राफी थी, पत्रकारिता थी, उसके क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। पत्रकारों के नाम है पत्रकार मुख्तार खान, और दूसरा है डार यासीन और चन्नी आनंद। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से किसको पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया है? 3 ये साथ में दे देगा और 4th नंबर का कोई ऐसा डाल देगा जिसको नहीं दिया गया है, या कह सकता है कि निम्न में से किसको दिया गया है। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो पुलित्जर पुरस्कार एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, ये मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद को मिला है। किस वजह से? धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 का जब प्रावधान हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद का जो जनजीवन था उसको इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, तो उस वजह से इनको ये दिया गया था। क्लियर है? फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। 11वें नंबर की बात कर देते हैं। 11वें नंबर पर हमारे याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 लोगों को इस साल मिला है 2020 के लिए, जिसमें रोहित शर्मा जो है क्रिकेट के लिए मिला है। मरियप्पन थांगवेलू को पैरा एथलीट मिला है। इसमें मरियप्पन थांगवेलू आप लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पैरा एथलीट है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो आप याद रखेंगे मरियप्पन थांगवेलू, ये पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खेलती हैं, विनेश फोगाट जो कुश्ती खेलती हैं, और रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थांगवेलू पैरा एथलीट, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, और रानी रामपाल को किसके लिए मिला है? हॉकी के लिए मिला है। 12th नंबर पर यानी 12वें नंबर पर हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2020 के लिए। तो ये याद रखना है, नीदरलैंड की लेखिका हैं मारिका लुकास रिजेनवेल्ड, इनको मिला है। इनको याद रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। साथ साथ आप लोगों को याद रखना है कि इनकी जो बुक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकती है। ये लेखक, बुक और ऑथर के क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि द कंफर्ट ऑफ इवनिंग के लेखक कौन है। तो याद रखना है आपको, मारिके लुकास रिजेनवेल्ड जो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग की लेखिका हैं। साथ साथ इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 भी मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है पाली उमरीगर पुरस्कार। तो पाली उमरीगर पुरस्कार 2020 में किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। 14 नंबर यानी 14वें नंबर पर है 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? वासुदेव मोही को मिला है, जो एक सिंधी लेखक हैं। याद रखना है 29वां सरस्वती सम्मान ये किसको मिला है? ये मिला है वासुदेव मोही को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, हालांकि ये मिला 2020 में है लेकिन दिया गया 2019 के लिए है। ये आप लोगों को याद रखने हैं कि जो मलयालम का साहित्य है, मलयालम भाषा के जो कवि हैं अकितम अच्युतन नंबूदरी, ये आप लोगों को याद रखना। अकितम अच्युतन नंबूदिरी, ये आप लोगों को याद
रखना है। 16वें नंबर पर हम देख लेते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए किसको मिला है। तो ये 2 लोगों को मिला है, एक तो मोरिसाना कायेट और एक मोरियाना वर्दीनायनिस। याद रखेंगे, मोरिसाना कायेट और एक मरियाना वर्दीनायनिस। 17वें नंबर पर देख लेते हैं द डायना अवार्ड 2020 किसको लिए मिला है। तो ये जो है भारत की एक उभरती युवा हैं जिनको रिसाइकलिंग ऐप के लिए ये पुरस्कार मिला है, जिनका नाम है फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल को क्या मिला है, द डायना अवार्ड 2020 के लिए मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्कर जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऑस्कर 2020 में देख लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो एक आप लोग याद रखेंगे, एक तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसको मिला है, इनका नाम है जोआक्विन फिनिक्स। ये फिल्म जोकर आप लोगों ने देखी होगी हॉलीवुड की, उसके एक्टर थे। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, जोआक्विन फिनिक्स को मिला है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड मिला है रेनी जेवेगर, जिसको जूडी गोलार्ड के नाम से जो एक फिल्म आई थी इनको, उसके लिए मिला है। साथ साथ जो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड है वो पैरासाइट को मिला है। और यह है जो सम्मान पाने वाली जो फिल्म है, ये पहली विदेशी फिल्म है जिसको यह सम्मान मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड है वो पाने वाली पहली विदेशी फिल्म कौन सी है। तो पैरासाइट याद रखना है आपको। बेस्ट फिल्म कौन सी है, पैरासाइट है। बेस्ट एक्ट्रेसेस कौन है, रेनी जेलवेगर जो हैं, जिन्हें जूडी गोलार्ड के नाम से फिल्म इनकी आई थी, उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्टर का आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोआक्विन फिनिक्स को मिला है, जो फिल्म जोकर के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस इनकी फिल्म हुई थी। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।